आज का जो मैं आपको जो बेस्ट टिप दूंगा कि सेल्स की आपको मैं टिप दूंगा। आज थोड़ी सी हट के मैं आपको सेल्स की टिप दूंगा। जब आप तीसरी थर्ड पार्टी को कोई चीज बेच रहे होते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या होता है कि उस लेवल तक आपको पहुंचना, मैं इस शख्स को ऐसी कौन सी चीज बेच सकता हूं या ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं कि ये शख्स इस चीज को लाजमी तौर पर मुझसे परचेज करेगा। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. आज का मेरा टॉपिक सबका कॉमन टॉपिक है। एक हर बाशऊर आदमी चाहता है कि मैं ज़िंदगी में पैसे कमाऊं। तो पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं आप पैसा बहुत बना सकते हैं अगर आपने अपने आप को पहले डिसाइड किया कि मुझे कहाँ पे स्टैंड करना है। अगर आप सेल्स के बंदे और चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी इन्फिनिटी हो, मेरे पास मैं आई एम दी माई ओन बॉस, सेल्स इज़ द बेस्ट जर्नी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑपरेशन या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम करूं जहां पर मुझे कोई टेंशन ना हो लेकिन मैं अपनी परफॉर्मेंस करूं, तो फिर वहां पे भी काम आप दिल लगा के करें और वहां पे भी स्केल आपका उसी हिसाब से बढ़ेगा अगर आप दिल लगा के काम करेंगे। आज का जो मैं आपको जो बेस्ट टिप दूंगा कि सेल्स की आपको मैं टिप दूंगा। आज थोड़ी सी हट के मैं आपको सेल्स की टिप दूंगा। देखिए, ज़िंदगी में जब आप अपना प्रोफेशन सेल चूज करते हैं तो सेल्स का मतलब कि आप अपनी कोई चीज़, अपनी कंपनी की कोई चीज़, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस किसी थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं। जब आप तीसरी थर्ड पार्टी को कोई चीज़ बेच रहे होते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या होता है कि क्या उसकी ये नीड है या नहीं है, क्या ये उसकी लग्जरी है या नहीं है, क्या उसकी नीड ये आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या अगर वो चीज़ ऑलरेडी यूज़ कर रहा है तो क्या उसकी कॉस्ट आप कम कर सकते हैं या नहीं, या अगर ये शख्स ने वो चीज़ कभी यूज़ नहीं की है तो उसके फ़वाइद बता के उसको वो चीज़ आप बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। ये जो हुनर है ना कि उस लेवल तक आपको पहुंचना, उसकी एनालिसिस करना कि मुझे आज इस शख्स से जो मैंने मीट किया है, मैं इस शख्स को ऐसी कौन सी चीज़ बेच सकता हूं या ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं कि ये शख्स इस चीज़ को लाजमी तौर पर मुझसे परचेज करेगा। ये आप पे डिपेंड करता है और सामने वाले पे डिपेंड करता है कि आपकी एनालिसिस क्या है। देखिए, सेल्स में कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो अपने कस्टमर की नीड एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर की नीड एनालिसिस करते हैं, अगर आप अपने कस्टमर की एक फोकस पॉइंट पे रहते हैं कि इस मेरे कस्टमर को क्या चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका एक कस्टमर है, आपने उसके पास गए, आपने कहा वो, अब मैं आपको जस्ट एग्जांपल दूं कि मेरी फील्ड की एग्जांपल है कि आपने कहा मुझे उसको पीओएस बेचना है, टर्मिनल उसको बेचना है। आपने उसको फ़ोन कॉल की। अब तरीका तो बड़ा सिंपल है। आप कहते हैं सर मैं पीओएस कंपनी से कॉल कर रहा हूँ, आपको पीओएस चाहिए, मैं आपको अच्छी सी पीओएस दे दूंगा। देखिए, क्या आपका ये पिच आपकी कामयाब होगी? आपको ये 99% पता है कि आपका ये कस्टमर ऑलरेडी पीओएस किसी ना किसी कंपनी की यूज़ कर रहा होगा। अगर आपकी पिच, आपने कहा सर मैं आपको जो आज पिच दे रहा हूं कि आप ये सर्विस अगर यूज़ करेंगे, आपकी जो आप जितने एक्सपेंस कर रहे हैं आपकी उसमें रिडक्शन होगी।
और अगर आप मुझे अब 10 मिनट दे दें, मैं आपकी एनालिसिस नीड करके आपको बता दूंगा कि आपको कितनी सेविंग होगी। इसकी आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, आप मशवरा करें, आराम से देखें, मैं इसकी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। आपका मुझे 5 मिनट चाहिए है, कॉपी चाहिए, आपके साथ में गो थ्रू हूँगा, आपको पूरा आपकी सेविंग पुट करूँगा, फिर आप बताइएगा आपने क्या करना है। जब आपने उसकी सेविंग, अगर आपने उससे स्टेटमेंट लेने में कामयाब हो गए और आपने सेविंग उसकी टेबल पे डाल दी, आपने कहा सर आपकी ये 10% की सेविंग है, 20% की सेविंग है, 30% की सेविंग है, ये सेविंग आपकी वन ऑफ द कॉर्नर हमारी कंपनी का बेनिफिट है, इससे एडवांटेज उठाएंगे, आपको ये आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, जैसे ही आप ये बेनिफिट कस्टमर को उसकी नीड एनालिसिस पे देंगे, कस्टमर आपकी बात सुनने पे मजबूर होगा। दूसरी बात आपको दिल से बताऊं, कस्टमर लोग समझते हैं कि सेल्स को मैनिपुलेट करके अगर सेल्स को किया जाए तो शायद हम ज़्यादा सेल कर लेंगे। मैं आपको दिलचस्प बताऊं कि वो सेल्स एजेंट जो कि सेल्स को ऑनेस्टी की बुनियाद पे, रियलिस्टिक बुनियाद पे सेल्स करते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी नीड एनालिसिस इतनी ट्रू होती है, उनका कस्टमर उनके पास रिपीटेडली इंगेज होता है। मैं खुद भी एक रियल एस्टेट ब्रोकर भी हूँ, तमाम बिजनेस के साथ साथ। मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपको पता है कि रियल एस्टेट के अंदर लोग रियल एस्टेट करने के लिए 6 महीने, साल सब उस क्लाइंट के साथ इंटैक्ट रहते हैं, उसके साथ हर वक्त, लेकिन उसकी नीड पे काम नहीं करते। लेकिन अगर आपने उसकी नीड पे काम कर लिया है, मेरा एक्सपीरियंस आपसे कहता है कि वो आपसे ऑफिस आके आपको रियल एस्टेट की सेल देके जाएगा, क्योंकि उसको ये यकीन है कि जो प्रॉपर्टी मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, जो मैं इसकी एनालाइज करने जा रहा हूँ, ये शख्स मुझे सारी गोल कंप्लीट करके देगा। ये कॉन्फिडेंस जैसे ही नीड एनालिसिस आपके पास आती है, आप एक सक्सेसफुल सेल्स एजेंट बन जाते हैं। ज़िंदगी में आपको अगर किसी को आपको अचीव करना है, अपनी शख्सियत को अगर निखारना है और दूसरे को आपको इम्प्रेस करना है, तो जल्दी से नतीजे पे नहीं पहुंच जाएं। जब आप जल्दी से नतीजे पहुंचते हैं तो उसमें आपकी वीकनेस आती है। आप जल्दी से गोल पे अचीव करना चाहते हैं, आप अपनी वीकनेस को लूज कर देते हैं। लेकिन अगर आपने मुकम्मल होमवर्क करके आपने उसको अपनी पूरी प्रोग्रेस बताई है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो शख्स आपके साथ वर्क नहीं करेगा। और अगर आपने उसको एक सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर दी, वो आपके साथ लाइफ टाइम आपके साथ जुड़ेगा। लास्ट टिप मैं आपको दूंगा, सेल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आफ्टर सेल है। जब भी आप सेल्स कर लें, उसके बाद उसका जो फॉलो अप है, उससे जो आपके पास क्रॉस सेलिंग है, उससे जो आपका क्रॉस इंटरेक्शन है, उससे जो आपकी फ्रेंडशिप है, उससे जो आप बिजनेस अचीव कर सकते हैं, आप उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी में अगर आपने लोगों से किस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करने, उनसे कैसे आपको एक दूसरे से लिंक होना है, ये सीख लिया और ट्रूली उनकी नीड को फिलफिल कर दिया, आप जो कुछ भी बेचना चाहेंगे उस इंडिविजुअल को, आप उस इंडिविजुअल को बेचने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर क्या है, आप में एग्रेशन तो नहीं है, आप में कितना ठहराव है, आपने कितनी पेशेंस है कि आप उसकी तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो के अंदर मेरे तमाम सेल्स एजेंट को ज़बरदस्त टिप है कि ये सोच के देखें कि ज़िंदगी में जब आप सेल चूज़ कर रहे हैं तो आप कहाँ तक जा सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मंसूर नकवी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।